सुप्रभात मित्रों। उदित होते सूर्य की रश्मियाँ आपके जीवन को आलोकित करें, इसी शुभकामना के साथ आपके साथ मैं हूँ अनुभव। बचपन में हम दादी नानी से कहानियाँ सुना करते थे। ये कहानियाँ सिर्फ हमारी कल्पनाशीलता को ही नहीं बढ़ाती थी, बल्कि हमें जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखा देती थी। कहानी कभी पुरानी नहीं होती, हर उम्र हर परिस्थिति में वह कुछ नया सिखा जाती है। मनुष्य कहानियाँ कहने वाली प्रजाति है। वो जहाँ भी जाता है अपनी कहानियों का खजाना लेकर जाता है। कहानियाँ सुनना सुनाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बस हम वो कहानियाँ सुने सुनाएं जो हमें सशक्त और प्रबुद्ध बनाएं। इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ प्रत्येक शुक्रवार एक मोटिवेशनल स्टोरी और प्रत्येक मंगलवार को एक मोटिवेशनल थॉट। उम्मीद करती हूँ आप इन्हें पसंद कर रहे होंगे। आप सभी का स्नेह इसी तरह हमेशा बनाए रखिए। शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया। फिर उसमें मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार से कहा कि इस मंदिर में एक मूर्ति रखना है, कोई अच्छी सी मूर्ति बना कर ले आओ। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर की खोज में जंगल की ओर चला गया। उसे वहां पर 2 पत्थर दिखाई दिए। मूर्तिकार ने सोचा कि इन दोनों पत्थरों में से ही एक को मूर्ति बनाने के लिए चुन लेता हूँ। ये सोचकर मूर्तिकार ने अपने थैले में से औजार निकाले और जैसे ही पहले पत्थर को तराशने के लिए हथौड़ी से चोट करने वाला था कि पत्थर बोल पड़ा, भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से मारना चाह रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर की बात सुनकर उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरे पत्थर के पास चला गया। मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को तराश कर एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति बना दी। मूर्ति बनने के बाद मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर मंदिर में गया और उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर दी गई। पंडित जी ने मूर्तिकार से कहा कि इस मंदिर में लोग पूजा के लिए आएंगे तो नारियल भी फोड़ेंगे, तो तुम एक बड़ा सा पत्थर भी ले आओ जिस पर लोग नारियल फोड़ सकें। मूर्तिकार को तुरंत उस पत्थर का ख्याल आया जिसे वह जंगल में छोड़ आया था। वह वापस जंगल में गया और उस पत्थर को अपने साथ ले आया और उस पत्थर को भी मूर्ति के पास में ही रख दिया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सभी मंदिर में आकर मूर्ति को फल फूल अर्पण करके पूजा करते और पास में रखे पत्थर पर नारियल फोड़ते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, और मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है कि लोग मुझ पर जोर से नारियल मारते हैं। यह सुनकर मूर्ति ने पत्थर से कहा कि हम दोनों एक ही जगह से आए हैं और एक ही परिस्थिति में। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम थोड़ा सा कष्ट सह लेते, मगर तुमने हथौड़ों की चोट नहीं सही और आराम को चुना। परंतु मैंने अनेक चोटों को सहन किया, तब जाकर इस काबिल बना कि लोग मुझे पूजते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भी छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं, संघर्ष आते रहते हैं। कठिनाइयाँ हमारे जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम उनसे बचने का प्रयास करेंगे तो जीवन में बहुत कुछ पाने से वंचित रह जाएंगे, और अगर कठिनाइयों को सहन कर लेंगे तो हमारा आगे का जीवन प्रेरणादायक बन जाएगा और हम सफल जीवन व्यतीत करेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मित्रों। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ। राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।